हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, हमने HTML में काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं और बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं और बहुत सारी वीडियोस भी बनी है इसके ऊपर। सो आप पूरा कोर्स देखिएगा। सो आज हम शुरू करने वाले हैं नई चीज़, वो है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो हम शुरू करने वाले हैं आज नया कोर्स। तो क्या है वो? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो इसको बोलते हैं हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और ये बेसिकली फॉर्मेटिंग के काम आती है हमारे वेब पेज को, कि कितना अलाइनमेंट करना है, कितना मार्जिन देना है और ये सब वगैरह वगैरह, कलरिंग करना, बेसिकली स्टाइलिंग करना हमारी वेब पेज की। और दो तरह की जैसे हम CSS होती है, लाइक इनलाइन अलग होती है, एक्सटर्नल अलग होती है। बेसिकली मेजर दो चीजों में बांटी जाती है CSS। तो ये अलग अलग चीजें हैं और बेसिकली जो यूज होती है वो होती है बेसिकली अ डेफिनेशन बोले तो फॉर्मेटिंग ऑफ अ वेब पेज, कि अपने वेब पेज की हमें फॉर्मेटिंग करना, कलर देना, ठीक है। एंड आपने ये वर्ड्स भी सुने होंगे, मार्जिन मैंने अपनी HTML वीडियोस में भी यूज किए हैं, पैडिंग, मार्जिन तो किया है काफी, और बॉर्डर भी बहुत किया है, क्योंकि मुझे ये चीज आपको जब समझानी होती थी तो थोड़ी सी मैं CSS भी यूज करता था स्टाइल एट्रीब्यूट्स में। लेकिन इससे पहले अगर हम CSS स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें अब बिल्कुल एक चीज पढ़नी चाहिए, जो मैं आपको बोल रहा था कि जब मैं CSS कराऊंगा तब बताऊंगा ये चीज, क्योंकि उसका मेन थिंग यही था कि मैं यही इसी वक्त समझाऊं। वो है बॉक्स मॉडल। किसी भी वेब पेज का अपना एक मॉडल होता है, उसको हम कहते हैं बॉक्स मॉडल, और वो मॉडल अलग अलग चीजें कंटेन करता है। तो ये चीज क्या होती है आज हम ये देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज मेरा कोई कंटेंट है, उस कंटेंट की अपना एक विड्थ होगा, लाइक फॉन्ट साइज। अगर मैं कहूँ हेडिंग है तो उसकी एक विड्थ होगी, एक प्रॉपर अपनी एक हाइट होगी, एक अलाइनमेंट होगा अपना, जो हम देते हैं। अलग अलग फॉन्ट साइज देते हैं, 10 पिक्सल का, 25 पिक्सल का, 50 पिक्सल का। जैसे हेडिंग 1 जो होती है वो बड़ी होती है, लेकिन हेडिंग 3 अपने आप में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कम होता है। तो उस केस में हमारा क्या होता है, सपोज मैं बॉक्स मॉडल बनाने जा रहा हूँ, उसी में मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब सपोज आपकी इस कंटेंट में एक समझ लेते हैं एक इमेज है। सपोज आपने एक इमेज प्रोवाइड कर रखी है। सो इमेज की एक अपनी विड्थ और हाइट होती है। अब वो इमेज आपने एक बॉर्डर में डाली हो, सपोज ये आपका बॉर्डर है, सपोज ये आपका एक बॉर्डर है। सो ये जो गैप देख रहे हैं ना आप इस बॉर्डर और इसमें, ये जो गैप है इसको कहते हैं आप पैडिंग। और ऊपर है तो इसको बोलेंगे पैडिंग टॉप। ये वाला क्या बोलेंगे? पैडिंग राइट। ये वाला बोलेंगे पैडिंग बॉटम, और ये वाला पैडिंग लेफ्ट। सो आप क्या करते हैं, अगर कोई चीज आपकी अच्छी दिखे, अच्छे वेव फॉर्मेट में दिखे, सो उसमें सपोज आपने ये बॉर्डर प्रोवाइड किया और अपनी यहाँ पे अपनी इमेज आपने कोड करी, तो उस केस में अगर बॉर्डर उसमें गैप है तो इस गैप को कहा जाता है पैडिंग गैप बेसिकली, ठीक है। अब तो ये आप डिपेंड करता है बॉर्डर की आप कितनी पैडिंग टॉप करते हैं, कितनी पैडिंग लेफ्ट करते हैं, वो अलाइनमेंट अलग अलग तरह की है। अब अगर आगे बात की जाए इस बॉक्स मॉडल में, तो एक और चीज होती है जो इससे बाहर होती है। सपोज एक और बॉक्स मॉडल है, या इसी में देखते हैं कि एक और बाउंड्री है, बेसिकली एक ही कंटेंट है सपोज, और बॉर्डर और उसका मार्जिन। सपोज ये मेरा वेब पेज मान लेते हैं, ये वेब पेज की एक स्क्रीन है, ये मेरा इमेज है और ये मेरा बॉर्डर है। तो इस बॉर्डर और ये गैप, या इस चीज को दो कंटेंट के बीच में भी हम बता सकते हैं, तो ये गैप ये होता है मार्जिन, कि कितना मार्जिन मैंने प्रोवाइड कराया। तो ये जैसे ऊपर है तो क्या कह दूंगा टॉप, यहां पे क्या दे दूंगा मार्जिन राइट, बॉर्डर से लेके हमारे वेब पेज का मार्जिन बॉटम एंड मार्जिन लेफ्ट। सो ये चीज हो गई हमारी मार्जिन, कि हमने कितना मार्जिन दे रखा है। अब मार्जिन हमारे क्या हो सकता है, वेब पेज के जो वेब पेज का भी एक अपना
प्रॉपर लेआउट है जो हम वेब ब्राउजर में देखते हैं कि उससे मार्जिन हो सकता है। और क्या हो सकता है कि सपोज मेरा एक और कंटेंट है, सपोज यहाँ पे एक और कंटेंट, एक छोटा सा लोगो है, बहुत छोटा सा बता रहा हूँ, इसका एक अपना बॉक्स मॉडल होगा, इसका एक अपना यहाँ से इस वेब पेज से मार्जिन होगा। सो मैं इस चीज को भी मार्जिन कह सकता हूँ कि भैया इस कंटेंट से इसकी कितनी मार्जिन है, बेसिकली तो कितनी मार्जिन ये रखता है। सो आप दो अलग अलग कंटेंट जो है उसमें भी मार्जिन कर सकते हैं, अपने वेब पेज से भी मार्जिन देख सकते हैं। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसमें। सो बॉक्स मॉडल क्या कंटेंट करता है, सबसे पहला आपका एक्चुअल कंटेंट, मतलब जो आपने कंटेंट प्रोवाइड किया है उस कंटेंट की अपनी एक विड्थ और एक अपनी हाइट, फिर उसका बॉर्डर और कंटेंट का जो गैप है उसको हम पैडिंग कहते हैं, एंड देन उससे ऊपर आता है मार्जिन। तो बेसिकली ये एक टाइप का बॉक्स मॉडल होता है जो हम यूज करते हैं बेसिकली सीएसएस में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉक्स मॉडल समझना, क्योंकि जब जैसे आप बॉक्स मॉडल समझ जाते हैं ना तो अलाइनमेंट अपने आप ही बहुत इजी हो जाएगा, कंसेप्ट अपने आप ही क्लियर होने लग जाएंगे। सो गाइस अब हम अपना कोर्स शुरू करने वाले हैं। सो इस लेक्चर में मुझे इंट्रोडक्शन देना था। सो बेसिकली सीएसएस के बारे में थोड़ा बहुत मैंने अभी बताया, और पहले भी जब शुरुआत करी थी फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, तब जब कोर्स शुरू किया था तब भी बताया था। सो आज भी हमने सीएसएस के बारे में पढ़ा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज पढ़ी बॉक्स मॉडल। अब हम आगे अपने सीएसएस का कैसे देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, नई बहुत सारी चीजें होती हैं सीएसएस में, और कैसे अलाइनमेंट करेंगे, कैसे कलरिंग देंगे, बहुत अलग अलग चीजें देखने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड बाय बाय।